ओके बेटा, तो आज हम बात करने जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस पे। पहले तो उनमें से पहला क्वेश्चन होगा हमारे पास आज, क्वेश्चन नंबर 21। कहता है ए और बी एक ट्रायंगल के दो फिक्स पॉइंट हैं। तो ये रहा एक अदर ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का वर्टेक्स हो गया आपके पास 2,3, दूसरा वर्टेक्स हो गया 3,5, और ये जो P है ना, ये बेसिकली आपके पास फिक्स्ड है। A, B are fixed point and B and a point P moves such that area of triangle is 8 square unit. Find the equation of the locus. आपने इस पॉइंट की इक्वेशन निकाल कर दिखानी है। तो आपने कहा सर सबसे पहले हम यूज करेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। और डाटा बना लीजिए यहाँ पर। x1 y1 हो जाएगा 2,3, x2 y2 हो जाएगा 3,5, एंड पी x3 y3 ये हो जाएगा आपके पास x, y के बराबर। एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया की जगह 8 आ गया, 1/2, ए की जगह 2, 3, 3, 5, x y 1 1 1। ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाने के बाद मल्टीपल, और यहाँ पे हाथ के हाथ एक्सपेंडिंग करनी होगी आपने R1 से। 3x 1 1 ये हो जाएगा 3 5x y। तो ये हो जाएगा 2 8 16, 5 माइनस y माइनस 3x, 3 माइनस x 1, 3y माइनस का 5। ये हो जाएगा 2 5 10 माइनस का 2, 9 प्लस 3x, 3y माइनस का 5x। ये और ये एक साथ, ये और ये एक साथ, ये और ये एक साथ। ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1y और माइनस का 2। इन सबको उठाइए उधर कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 1 16 माइनस 1, 2x 1y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। बस आपने यही कैलकुलेट करनी है और कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 कि कहता है द डिस्टेंस बिटवीन अ वेरिएबल पॉइंट P एंड 0,3 के दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी कि वेरिएबल पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस बराबर है किससे किस तक का डिस्टेंस, इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन P टू लाइन, कि इस P से लेके इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है, मतलब
मैं अगर कहूँ कि ये D1 हो गया और ये D2 हो गया, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास वो ये कहना चाहता है D2 और D1 दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं डिस्टेंस के एतबार से। किसी ने कहा सर D1 का D2 का मतलब क्या हो जाएगा? मैंने कहा भाई D2 का मतलब हो जाएगा P से F तक का डिस्टेंस और D1 का मतलब P से M तक का डिस्टेंस। तो बेटा यहाँ पर किसी ने कहा सर ये तो पॉइंट से पॉइंट तक का डिस्टेंस कैसे निकलता है? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और सर ये लाइन से पॉइंट तक का डिस्टेंस आपने कहा सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फार्मूला। तो आपने कहा सर पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर D1 कैलकुलेट करते हैं, फिर लिखेंगे लेट D1 इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P टू लाइन M। फिर आप में से किसी ने कहा सर ऐसे डिस्टेंस तो आपने हमें निकालना सिखाए हैं AX1 BY1 प्लस C डिविजिबल बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये देखिए 0x प्लस 1y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कराइए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है a किसके बराबर हो जाएगा 0 के, b बराबर हो जाएगा 1 के, c बराबर हो जाएगा 3 के, और x1 कॉमा y1 किसके बराबर हो जाएगा x कॉमा y के। सो your distance 1 is equals to 0x plus 1y plus 3 divided by under root a square प्लस b स्क्वायर। तो बेटा d1 को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ y प्लस 3। सर D2 कैसे फाइंड करेंगे? आप लोगों ने खुद ही देखकर कहा सर D1 जो है पॉइंट से पॉइंट तक का डिस्टेंस है, D2 बेसिकली, सॉरी, लेट D2 is the distance between point P to F। तो किसी ने कहा सर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दें आप यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। P हो जाएगा x1 कॉमा y1 यानी कि x कॉमा y। F हो जाएगा आपके पास x2 कॉमा y2 यानी कि 0 कॉमा 3। ये हो जाएगा 0 माइनस x का होल स्क्वायर 3 माइनस y का होल स्क्वायर। तो D2 कितना हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ओके सर, गॉट इट। दोनों पॉइंट D1 और D2 की वैल्यू आ गई। तो आप यहाँ लिखें नाउ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में D2 की जगह पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा x प्लस 3। किसी भले इंसान ने कहा सर अब क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें आप यहाँ पर। तो आप
आफ्टर स्क्वायरिंग कुछ ना कुछ तो कैंसिल आउट ज़रूर होगा। स्क्वायर से रूट गया, एक्स स्क्वायर 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया तो क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर, और ये 9 से ये वाला 9 भी गया तो आपके पास बचा 6y इज इक्वल्स टू 6। तो बेटा ये आपके पास आ गई इक्वेशन जो हमें रिक्वायरमेंट थी। ओके क्लास, अब हम बात करने जाएंगे अबाउट क्वेश्चन नंबर 23 विच इज एन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अ लाइन हुज वाई इंटरसेप्ट इज लेस देन टू इट्स एक्स इंटरसेप्ट form with the coordinate axis a triangle of area 6 square unit। तो सर पहले तो यहाँ पर हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायग्राम बना लेते हैं। मैंने कहा भाई बिल्कुल बना लो। कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायग्राम बनाई और उससे एक इंटरसेप्ट कट कर कर दिखाओ। लिखा हुआ भी है इसके अंदर इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट मैंने आपको बताया भी है भाई क्या होता है इंटरसेप्ट हमारे पास। अब इसके अंदर कट या विद दी कोऑर्डिनेट एक्सिस कह रहा है तो ये कितना हो जाएगा 0, b, ये कितना हो जाएगा a, 0, और ये कितना हो जाएगा 0, 0, और ये वाला पूरा एरिया आपको कितना गिवन है 6 स्क्वायर यूनिट। तो बेटा सबसे पहला काम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम करेंगे यहाँ पर कंसीडर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी से काम आगे लेकर चलेंगे। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। वो हो जाएगा x1 y1 यानी कि 0, 0, ए हो जाएगा x1 y1 यानी कि a, 0, बी हो जाएगा आपके पास x2 y2 यानी कि 0, b, और ट्राइंगल का एरिया कितना है 6 स्क्वायर यूनिट। सिक्स इज इक्वल टू 1/2 0, 0, a 0, 0, b 1 1 1। नाउ एक्सपेंडिंग इट बाय r1, तो जैसे ही आप r1 से इसकी एक्सपेंडिंग करोगे तो ये तो फारिग है, इससे ही काम होगा आपका a 0, 0, b। तो 12 इज इक्वल्स टू AD माइनस BC। तो ये आ गई आपके पास 12AB। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन विच इज गिवन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा हमारे पास कंडीशन थी सेकंड
कि y इंटरसेप्ट इज 1 लेस देन टू इट्स x इंटरसेप्ट, तो मैंने क्या बना दिया यहाँ से कि b इज इक्वल्स टू 1 माइनस a। तो नाउ इक्वेशन 1, तो 12 इज इक्वल्स टू a एज इट इज रहा, b की जगह 1 माइनस a आ गया। 12 इज इक्वल्स टू a माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। इसकी मिडिल टर्म ब्रेक में शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। अच्छा माजरत, यहाँ पे कंडीशन जो होगी वो होगी आपके पास a माइनस 1 होगी। ये मुझसे थोड़ी सी गलती हुई थी कंडीशन सेट करते हुए, तो मैंने इसको सही कर दिया, आप ज़रा देख भी लीजिएगा। ये हो जाएगा अब आपके पास a स्क्वायर माइनस a, तो ये जब सब इधर आ जाएंगे, ये ज़रा सही कर लिया कंडीशन, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मसला हो गया था, गलती हुई थी मुझसे। a स्क्वायर माइनस a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा 12, तो 4 बड़ा नंबर रखेंगे और 3 छोटा नंबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा a कॉमन लिया तो a माइनस 4, यहाँ से प्लस 3 कॉमन लिया तो a माइनस 4। तो पहला आंसर आपके पास ये आ जाएंगे, दो वैल्यूज़ आ गई a की, तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई a की पहली वैल्यू, ये आ गई a की दूसरी वैल्यू। इन दोनों ही वैल्यूज़ को उठाएं और कहाँ पुट कर दें, नाउ इक्वेशन 2, b माइनस a, b इज इक्वल्स टू a माइनस 1, तो a की पहली वैल्यू -3, a की दूसरी वैल्यू 4, -3 माइनस 1 -4 when a is equal to -3, 4 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 एंड a इज 4। सर यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया? जी नहीं, यहाँ पर काम कंप्लीट नहीं हुआ। लास्ट में अगर आप देखें फाइंड इट्स इक्वेशन, कि हमें इस लाइन की इक्वेशन भी निकाल कर देनी है, तो बेटा इक्वेशन के लिए आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला। फॉर इक्वेशन इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1, तो दो दफ़ा होगा, एक दफ़ा a आपने -3 रखना है, b -4 रखना है, a 4 और b 3, दोनों करके देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा।